नमस्कार। मेरा नाम रूपम है। जैसे सर ने बताया, मैंने 1995 में पन्नागर से BSc BFSC की थी और 2001 में मैंने पास आउट किया MFSC। और उसके बाद काफ़ी साल जॉब किया मैंने, 18 साल के लगभग। और फिर मैं काशीपुर आई। मुझे एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप ही करना था, पर दिल्ली में करना था। तो मैंने देखा कि वहाँ कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है हर चीज़ की। अगर आप एक रूम भी लेंगे रेंट पर या एक कमरा भी लेंगे, मतलब कोई घर भी लेते हैं, तो वो 1-1.5 लाख का पड़ रहा था मुझे कम से कम, मतलब रेंटल उसका। मुझे लगा कॉस्ट बहुत हैवी है, तो मैं काशीपुर शिफ्ट कर दी। फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा IIM काशीपुर फंडिंग करता है। तो फिर मैंने वहाँ 1 साल जॉब किया और उसके साथ ही मैंने जो है वहीं से मुझे सजेशन मिला कि मैं जो है एक्चुअली कुछ और करना चाह रही थी। पर उन्होंने मुझे कहा कि जब आपने फिशरीज़ पढ़ा है तो फिशरीज़ में ही एंटरप्रेन्योर बनिए, क्योंकि फिशरीज़ में थोड़े एवेन्यूज़, मतलब रिस्क कम है थोड़ा सा। बाकी उससे लेके ये तो नहीं कि प्रॉफिट बहुत सारा है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर कम है। तो जैसे आपकी फसल ख़राब हो सकती है, ऐसे मछली में ये है कि आपको कुछ भी पैसा मिलेगा, खाली पंगेशियस है जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। खाली पंगास है पंगेशियस में जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, नुकसान भी। अगर आपके पास लैंड है, अच्छा मैं शुरुआत करती हूँ कि कहाँ से। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है खुद की, तो आप पॉन्ड को लीज पर लेकर के भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक रही लोन की बात, जैसे सर बता रहे थे आपको, लोन आपको तब तक सरकार से किसी भी तरह का नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कोलेट्रल नहीं है। अगर आपके पास गारंटी है कुछ, चाहे घर हो रखने के लिए गारंटी में, चाहे ज़मीन हो, तभी आपको किसी भी तरह का लोन मिलेगा। आप लोग तो किसान हैं जो लोग, वो लोग जानते होंगे इस बात को, है ना। जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें किसी तरह का कोई लोन नहीं मिलता। सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा जैसा मैम बता रहे हैं उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शंस है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि जब तक आपके पास गारंटी नहीं होगी जब तक आप लोन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसान उत्पादक संगठन बना हुआ है, FPO बना हुआ है, तो FPO 1 करोड़ तक का लोन ले सकता है। वो आपका इंडिविजुअल नहीं होगा, ग्रुप्स का सबका होगा, ठीक है। उसमें 10 इनिशियल कम से कम मेंबर स्टार्टिंग में चाहिए, बाद में कम से कम 300 और एक ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 10,000 जितने लोग भी आप जोड़ सकें। तो उसमें आपको किसी चीज़ की गारंटी देनी नहीं होती है, वो गवर्नमेंट गारंटी लेती है। लेकिन आपको निष्ठा और ईमानदारी के साथ में आपकी वो 3 साल के FPO की बैलेंस शीट देखेगा पहले, मतलब आपकी कंपनी देखेगा चला कैसे रहे हैं आप, किसी का पैसा तो मार के अभी तक नहीं बैठे हैं। तो उस सब चीज़ों को देख करके आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड के थ्रू और FSSC के थ्रू, ठीक है, और PM FMA के थ्रू, ये सब बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको गारंटी नहीं मिलेगी। वैसे जो मैडम कह रही हैं वो सही बात है कि आपको एक गारंटी के तौर पर कुछ ना कुछ चाहिए है। तो FPO के माध्यम से जाते हैं, आपको ग्रुप बनाते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। धन्यवाद। तो मेरे पास 2 ही तालाब है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। पहले मेरे पास 10 एकड़ थी ज़मीन, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट कर लिया है वहाँ से। तो एक्चुअली वो 6 एकड़ थी, वो 10 एकड़ के पैसे ले रहे थे मुझसे। तो मुझे लगा इनसे क्यों लड़ूँ मैं इतना, तो मैंने फिर यहाँ शिफ्ट किया। तो अभी मेरे पास 3.5 एकड़ ज़मीन मिला के है, मतलब 2.5 एकड़ वो है, और 2 बीघे का लगभग ये तालाब है। पानी का एरिया 2 बीघे से कुछ कम है इसका, तो 2.5 एकड़ ही मानते हैं इसको। इतनी ही ज़मीन है, 2.5 एकड़ बहुत कम होता है, देखिए, है ना। आप सब भी जानते होंगे कि जब तक हम मास स्केल पर कोई भी काम नहीं करते एग्रीकल्चर में, तब तक रिटर्न्स कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आप 1 एकड़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी की 1.5 लाख या 1,20,000 रुपये तनख्वाह पर मंथ की जितनी है, उतना आप 6 महीने में कमाएंगे। मैं आपको सही बता रही हूँ, कोई मतलब आपको वो जो वीडियोस पे डले होते हैं वो सब नहीं बताने वाली हूँ। आप 1 लाख रुपए कमाएंगे पर एकड़ एक क्रॉप में, ठीक है। वो भी अगर आप सब्सटैंशियली अच्छा कमाते हैं तब, तो आपका रेवेन्यू 30,000 या 20,000 से लेकर के 1 लाख हो सकता है 1 एकड़ पर मछली पालन में, खासकर पंगास में 6 महीने के अंदर। मैं देखिए, क्रॉप 3 महीने की भी हो सकती है, पर मैं 3 महीने नहीं बोल रही हूँ। 3 महीने एक्सेप्शनल लोग करते हैं, अगर मैं कर लेती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि आप भी वैसे कर लेंगे। भाई नया कोई भी, तो हम 6 मंथ्स लेकर के ही फर्स्ट क्रॉप को चलते हैं। 2 क्रॉप आप साल में ले सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास अपने नर्सरी पॉइंट्स नहीं हैं, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि आप 3 क्रॉप नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास अपने नर्सरी पॉइंट्स हैं, अपना सीड हर समय अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस का, मछली का बीज के बारे में बता रही हूँ, तो आप जो है 3 क्रॉप साल में ले सकते हैं पंगास के लिए, ठीक है। तो ये है मिनिमम, मतलब मोटी बात है ये। और जो लोग लॉस में जाते हैं वो इसलिए भी जा सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करते हैं, हैवी इंटेंसिव कल्चर करते हैं। फिर इंटेंसिव कल्चर में कभी ग्रोथ नहीं आती है, कभी जो है मार्केट में रेट नहीं होता है, तो दोनों तरह से वो लोग नुकसान करते हैं। तो हमेशा अच्छा ही रहता है कि आप ऑप्टिमम लेकर के चलें, चीज़ों को ऑप्टिमम से थोड़ा सा ऊपर कर लें। जैसे हमारी जो पन्नागर की पुरानी किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है कि
1 एकड़ में आप 8,000 पंगास पाल सकते हैं और 4,000 आईएमसी पाल सकते हैं, तो आप उसमें से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए बस, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा मैं शुरू में आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहूँगी। कम से कम आप 3 करोड़ पैसे निकालिए, जब अगर पैसा हो जाए तो फिर कितना बेस कीजिए उसके बाद। हाँ, अब रही लोन की बात, लोन जो सर आपको बता रहे थे, देखिए कुछ एक एजेंसीज़ हैं जो FPOs को जिन्हें फॉर्म करना होता है, एक हो गया नाबार्ड हो गया हमारा, और नाबार्ड के अलावा जो है एक संस्था जो है कोऑपरेटिव है, ये NCDC जो है। NCDC 1 करोड़ तक की, 1 करोड़ तो नहीं देती है, पर हाँ एक मैचिंग ग्रांट होती है उसमें। तो मैचिंग ग्रांट में क्या होता है कि फार्मर ने अगर 15 लाख इकट्ठा किया है, जैसे हमने फार्मर्स का समूह बनाया, नाबार्ड में आपको 500 का बनाना पड़ता है। अगर हमने 500 फार्मर्स का समूह बनाया तो हम उनसे मनी कलेक्ट करेंगे, पैसा, ठीक है। तो वो उन्हीं की सिक्योरिटी मनी होता है, उसकी हम उन्हें पर्ची काट के देंगे, जब वो जाते हैं तो हम उन्हें वो वापस कर देते हैं पैसा। तो जैसे मान लीजिए आपने 1,000, 500, 2,000 रुपये इकट्ठे किए अपने हिसाब से, जितना आपके फार्मर्स दे सकते हैं, तो उससे मान लीजिए 8 लाख इकट्ठे हुए, 5 लाख हुए तो 5 लाख देगी सरकार आपको। आपने 10 लाख इकट्ठे किए तो 10 लाख देगी। इंडिया में 2 ही, मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, इंडिया में 2 ही सक्सेसफुल FPOs है खाली, एक है IIM अहमदाबाद का और एक है IIT दिल्ली का। उसके अलावा जितने भी FPO हैं वो या तो ऑन पेपर्स हैं या वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़े से साल परफॉर्म करके बंद हो गए हैं। अब जो IIM अहमदाबाद वाला है उसका मैं आपको बता देती हूँ, उसका क्या है। IIM नाबार्ड का, हाँ मैं बता देती हूँ, सॉरी, नाबार्ड आपको मैचिंग ग्रांट 25 लाख तक की देता है, उसके ऊपर नहीं देता है, चाहे 50 लाख ही क्यों ना इकट्ठे कर दें। तो ये जो मैचिंग ग्रांट है ये आपको फर्स्ट ईयर में ही मिल जाती है, पहले 6 महीने में ही आप मैचिंग ग्रांट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। फिर 3 साल तक तो जो सपोर्ट है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन करती है, जैसे नाबार्ड सपोर्ट करेगा आपको, या कोई और संस्था सपोर्ट करेगी, जैसे NCDC करेगी, या मुझे प्रधानमंत्री रोजगार योजना का नहीं पता है, जो स्टेट इम्प्लीमेंट करती है उसका इतना नहीं मालूम है मुझे। तो जो सबसे ज़्यादा ग्रांट देता है वो NCDC देता है इसमें, उसकी ग्रांट सबसे बड़ी है, और उनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन 1.25 करोड़ तक का उनका एक प्रोजेक्ट है। जो FPO की ग्रांट है वो ग्रांट नहीं है, FPO उस प्रोजेक्ट को ले सकता है, ठीक है। तो जो IIM अहमदाबाद का FPO मैं बताती हूँ वो क्यों सक्सेसफुली रन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स जोड़े अपने साथ, और स्टूडेंट्स IIM अहमदाबाद के ही हैं, क्वालिफाइड जो हैं, तो उन्होंने अपने साथ फार्मर्स जोड़े 300 वहीं अहमदाबाद के, लेकिन उन्होंने फार्मर्स से 1 भी रुपया नहीं लिया, उन्होंने फार्मर्स से 200-100 रुपये इस तरह से लिया है। उन स्टूडेंट्स ने खुद ने ही सारा पैसा जमा किया, 25 लाख रुपये, ठीक है, क्योंकि वो बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम बोर्ड मेंबर्स हैं तो हम इतने लाख रुपए, 5-6 जितने भी हैं वो लोग 5 हैं उसमें मेन, बाकी फार्मर्स भी हैं उसमें कुछ, तो उन्होंने अपने पॉकेट से वो मनी डाला है उसमें, तो उनका शेयर होल्डर बड़े हो गए, वो डिसीजन मेकर्स भी वही हैं उसमें। IIT दिल्ली वालों ने भी यही किया है, तो वो इसलिए रन कर पा रहा है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़, फिर वहाँ डिस्प्यूट्स कम है, फार्मर्स की ओनरशिप 100 ही रुपये की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 100 रुपये के शेयर हैं उनके, उनको जो है बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं फार्मर्स को वहाँ पर। एक तो जॉब का बेनिफिट है, फिर उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स में उनको लगाया हुआ है, उनकी फार्मर्स की अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है उन्होंने, तो जो वो वर्क कर रहे हैं उसमें फार्मर्स भी हैं, तो इस तरह से जो है ये सक्सेसफुल एक मॉडल है। बाकी आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, बाकी फार्मर्स हैं, देखिए हर किसी के पास दिमाग होता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक तरह से काम किया है तो वही हो सकता है बेस्ट मॉडल, नहीं, ऐसा नहीं होता है।